मुंबई से आए हुए एक बेहतरीन जज्बाती अंदाज के शायर को मैं दावत सुखन देता हूँ, जिसे दुनिया उर्दू अदब यूसुफ राना के नाम से जानती है। 4 मिसरों में दावत दूंगा। वसीम बरेलवी ने कहा था कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए भाई यूसुफ राना का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग खुशनसीब हैं कि आपके हिस्से में कार्य सम्राट आमदार आली जनाब नाना पटोले जी आए हैं। हम लोग तो मुंबई वाले यतीम हैं भाई, कभी कभी इनको देखते हैं जब अधिवेशन होता है। बहरहाल मैं प्रेस गैलरी से देखते रहता हूं बैठकर, नाना पटोले जी आप लोगों को ये नुमाइंदगी करते रहते हैं कि भाई जब तक वो किसी मसले का, किसी प्रॉब्लम का समाधान नहीं करते हैं, नाना पटोले जी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। सिर्फ नागपुर के ही नहीं लड़ते हैं, बाकी पूरे महाराष्ट्र के मसाइल अगर कोई उठाता है तो मैं ये कहूँगा शेर महाराष्ट्र आली जनाब नाना पटोले जी हैं। आजकल तो ऐसा है कि इनके लिए एक शेर मैं कहना चाहता हूँ कि दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, कि दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। नाना जी अभी हम लोग देख रहे हैं कि अजीब अजीब वाकयात हो रहे हैं कि जाने अब हो क्या अंजाम, जाने अब हो क्या अंजाम। रावण बोले जय श्री राम, यही सब हो रहा है। बैर कह पाइए दोस्तों, कुछ शेर से मैं अपनी शुरुआत करता हूँ, समाप्त कीजिएगा कि नाना भाऊ जैसे लोग जब तक हमारे दरमियान है, हमारे सर पे उनका साया है, तो हमें फिरका परस्तों से डरने की जरूरत नहीं है। समाप्त कीजिए कि हम अपने दुश्मनों को इस तरह हैरान रखते हैं कि हम अपने दुश्मनों को, मुझे लगना चाहिए दोस्तों कि मैं नागपुर में शेर पढ़ रहा हूं, क्योंकि नागपुर का एक व्यक्ति जो है वह पूरे महाराष्ट्र पे भारी रहता है दोस्तों, जो कि बैठे हुए आपके पास में, कि हम अपने दुश्मनों को इस तरह हैरान रखते हैं, हम अपने दुश्मनों को इस तरह हैरान रखते हैं, वफादारी में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं, कि वफादारी में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। और ज़बां पर हर घड़ी रहता है जिंदाबाद का नारा। हम अपने खून के कतरों में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने खून के कतरों में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने खून के कतरों में हिंदुस्तान रखते हैं। दोस्तों 4 मिसरे समाप्त कीजिए कि हमारे जो देश की संपत्ति है उसको बेचने का काम चालू है, मगर उसके बाद भी नाना भाऊ हम भक्तों की आंखें नहीं खुलती। मैंने शेर कहा है कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है, कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। यह आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है, कि यह आंधी है, चौथा मिसरे समझ लेगा, कि यह आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। और वतन को बेचने वालों, तुम्हें गैरत नहीं आई, तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। और यह भी समाप्त कीजिए कि केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे, कि केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे, जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे। और वोट देने वाले अब पछता रहे हैं रात दिन, क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे, क्या पता था कुछ लुटेरे, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे, क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे। और मेरे भारत में अब भी राम का सम्मान जिंदा है, कि मेरे भारत में अब भी राम का सम्मान जिंदा है। हमारे दिल में भी मैसूर का सुल्तान जिंदा है, मेरे भारत में अब भी राम का सम्मान जिंदा है, हमारे दिल में भी मैसूर का सुल्तान जिंदा है। और सियासत नफरतों की चल नहीं सकती यहाँ, क्योंकि हर एक सीने में ख्वाजा जी का हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत शुक्रिया।